तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड फिक्स प्रीपोजिशन। और अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम लगा हुआ है 24 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है एयरफोर्स अग्निवीर। जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट मंथ आपका कराया जाएगा, नेवी का फॉर्म भी भरा जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा आपका अक्टूबर में। तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक अग्निपथ के लिए बैच चल रहा है और जिसका 4th नंबर पार्ट है, ये मतलब कि चौथा क्लास है। फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे और 2 नंबर इससे फिक्स आते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। इंग्लिश का खेल खत्म होने वाला है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाले फिक्स प्रीपोजिशन, ये आपको ध्यान में, मतलब जो भी करा रहे हैं यहीं से आएंगे, आपको पूरा गौर करके देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अदरवाइज़ बाद में तो बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि जब बाद में आप देखिएगा वीडियो तो आप सोचिएगा कि यहीं से आ गया, शायद देख लेते तो काम हो जाता। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जरूर कॉल कर दीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का वहाँ पर भेज दीजिएगा। ओके। और ये हैंड रिटेन नोट्स है फिक्स प्रीपोजिशन के, जो कि खुद के द्वारा मैंने बनाए हैं। सो आप लोग को लिए प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जाकि आपको फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, इसका PDF वहीं पे मिलेगा। जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जो भी अपडेट वगैरह आएगा सबसे पहले वहीं पे आपको मिलते रहेगा। और ये 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे फिक्स प्रीपोजिशन के, अब मैं 51 से यहाँ से डिस्कस करेंगे एक्वाइंटेड से। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। एक्वाइंटेड विथ, और कितने बच्चों ने याद कर लिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमने याद कर लिया 50। एक्वाइंटेड के साथ जब भी आएगा आपका विथ प्रीपोजिशन लगेगा। क्या लगेगा? विथ आपका प्रीपोजिशन लगने वाला है। कौन सा प्रीपोजिशन? विथ आपका लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाइड बाई, जब भी आपका अबाइड रहेगा, नियमों का पालन करना होता है। जब भी आपका अबाइड आएगा तो यहाँ पे अबाइड के साथ बाई का यूज़ करेंगे। जब भी आपका अबाइड दिखेगा आपको यूज़ करना है किस चीज़ का? बाई का। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे बात करते हैं और चलते हैं 53 पे। 53 पे आपका दिया गया है कंप्लाई, COMPLY। कंप्लाई के साथ जब भी आएगा विथ आएगा और इसका मतलब होता है के अनुसार चलना। कंप्लाई विथ, जब भी आएगा कंप्लाई वहाँ पे विथ का यूज़ करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में आ चुके हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पिक आउट किए गए हैं। ओके, और यही बार बार आते हैं तो आपको ध्यान देना है। आंसरेबल टू मतलब के जवाब देना, आंसरेबल फॉर का जवाबदाही होना, मतलब मिस्टेक के लिए जो भी आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपने 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर, आंसरेबल टू मतलब को जवाब देना, का जवाब होना। ओके, तो वी आर आंसरेबल टू गॉड, मतलब हम भगवान को जवाब दे रहे हैं। फॉर ऑल आवर डीड्स, मतलब कि जो भी हमारी गलतियाँ हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे फॉर ऑल डीड्स, और मिस्टेक के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, और आंसर जवाब देने के लिए जवाब दे को यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद दिया गया 55 बेरेफ्ट ऑफ, जब भी BERE, और स्पेलिंग भी ध्यान देते चलिएगा क्योंकि ये थोड़ा चीज़ें आपको कन्फ्यूजन से दूर करते चलेंगे। तब BEREFT जब भी रहेगा आपका तो ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, से वंचित होना आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ओके, और एक यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये जैसे कि मैंने टिक आउट कर रखा है, जैसे कि ये बीच में ऐसे टिक आउट कर रखा है, वैसे आपको टिक आउट कर लेना है। बेस्टवेड प्लस समवन प्लस विथ प्लस समथिंग। ओके, बेस्टवेड प्लस समवन प्लस विथ प्लस समथिंग, ऐसे नोट कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द क्वीन बेस्टवेड हिम, जैसे कि ये समवन हो गया और ये बेस्टवेड हो गया, ये बेस्टवेड और ये समवन, और विथ फिर से आ गया यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्लस समथिंग यहाँ पे दिया गया। ओके, तो इस टाइप से आपको याद कर लेना है। ये हो गया 56। आगे डिस्कस कर, अब यहाँ से 57 से हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि ये 56 मैंने डिस्कस किया था बेस्टवेड। और एक होता है जब आपका कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा था, द क्वीन बेस्टवेड द लिटिल ऑफ नाइटहुड अपॉन हिम, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है NDA के। ये बात कर एक्सकम टू, जब भी आपका एक्सकम दिखाई देगा, SUCCUMBED मतलब कि BED, एक्सकम जब भी आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे टू यूज़ करना है। एक्सकम टू हिज इंजूरियस। ओके, इंजूरियस एस्कम टू आपको यूज़ करना है। उसके बाद डिस्पेंस, डिस्पेंस जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपको रट्टा मारते चलना है। डिस्पेंस विथ, छुटकारा पाना। डिस्पेंस के साथ क्या यूज़ करेंगे? डिस्पेंस विथ मतलब कि छुटकारा पाना होता है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा। राम मैरिड, नो प्रीपोजिशन, अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो नो प्रीपोजिशन रहेगा। राम मैरिड सीता डायरेक्ट हो जाएगा, राम मैरिड सीता हो जाएगा डायरेक्ट। और उसके बाद दिया है राम वाज मैरिड टू सीता, मतलब कि पैसिव वॉइस में रहेगा तो राम वाज, ये बी हो गया प्लस भवतिरी और यहाँ पे टू यूज़ हो जाएगा। ओके, राम वाज मैरिड टू सीता हो जाएगा। ये आपको ध्यान देते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
टू पे। क्वेश्चन नंबर 60 कंडुसिव टू हेल्थ। कंडुसिव जब भी आपको दिखाई दे CONDUCIV, कंडुसिव जब भी दिखाई दे तो टू आपको चिपका देना है। कंडुसिव टू हेल्थ मतलब कि लाभकारी होता है, ये आपको नोट करते चलना है जैसे मैंने नोट किया है। ओके, अदरवाइज PDF आपको मिलेगा ही तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। इंटाइटल टू एक बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो एक बेहतर रहेगा एक बार लिखते चलिए देख के। इंटाइटल टू अधिकार देना, पिछली बार भी आप जाके मिलाइएगा, जो भी क्वेश्चन आए थे यहीं से आपको मिले थे। इंटाइटल टू, ओके, इंटाइटल के साथ जब भी प्रीपोजिशन लगेगा इंटाइटल के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसका एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन जब भी आएगा आपका EXCEPTION, एक्सेप्शन जब भी आएगा तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगेगा, तो ये आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देते चलना है। उसके बाद यह कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट जब भी लगेगा कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद बात कर ले डिज़ायर फॉर, डिज़ायर जब भी आएगा यहाँ पे जब भी डिज़ायर आपको दिखाई देगा DESIRE डिज़ायर मतलब कि इच्छा वगैरह, डिज़ायर फॉर यहाँ पे किसी चीज़ का डिज़ायर है आपके पास तो डिज़ायर फॉर समथिंग जो भी है आपका, डिज़ायर जो भी आपका है तो डिज़ायर फॉर समथिंग ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हाइंडर, हाइंडर फ्रॉम, जब भी आप ये क्वेश्चन आपके नेवी में आ चुका है यह ध्यान दीजिएगा। ओके, हाइंडर फ्रॉम, हाइंडर के साथ क्या यूज़ होगा तो फ्रॉम आपका यूज़ होने वाला है, हाइंडर फ्रॉम, ये आपको ध्यान देते हैं। उसके बाद 68 पे दिया है कैम राउंड टू, कैम राउंड टू किसी के लिए काम आना, कैम राउंड टू ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है किस टाइप से, एज इसको केम राउंड, यहाँ पे केम है ये ध्यान दीजिएगा, कम नहीं। ओके, केम राउंड टू आपको याद कर लेना है, किसी के लिए काम आना, इस टाइप से आपको याद कर लेना है। इंसिस्ट ऑन, ओके, इंसिस्ट के साथ जोर देना होता है, इंसिस्ट, ये शायद मैंने एक बार और पहले भी करा दिया है इसलिए ये टिक है, इंसिस्ट ऑन। ओके, ये इंसिस्ट के साथ क्या लगेगा, इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा, आपको ये फिक्स पोजीशन याद करते चलना है। ये अब चलेंगे 70 पे। ओके, 70 पे दिया गया है यहाँ पे इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट टू मतलब उदासीन, राइट, इनडिफरेंट यहाँ पे दिया है INDIFFERENT, इनडिफरेंट टू उदासीन होगा, ये आपको नोट करते चलना है। चलते हैं 71 पे। 71 पे सस्पिशियस ऑफ, किसी चीज़ के लिए सस्पिशियस होना, कन्फ्यूजन वगैरह, तो सस्पिशियस ऑफ, सस्पिशियस के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ऑफ लगेगा, ये आपको ध्यान देते चलना है। उसके बाद डिफिशिएंट इन विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन में कमी वगैरह के लिए डिफिशिएंट का यूज़ करेंगे, डिफिशिएंट DEFICIENT, डिफिशिएंट इन का यूज़ आपको करना है, डिफिशिएंट इन। ओके, उसके बाद दिया है एसेंट टू, स्वीकृति देना, राइट, ASSENT, एसेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, टू प्रीपोजिशन लगेगा, एसेंट टू स्वीकृति देना। उसके बाद दिया एम एट, किसी चीज़ का आपके पास लक्ष्य वगैरह है तो एम एट बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जब भी लगेगा एम के साथ एट का ही यूज़ करेंगे। इनवाइट टू, 75 पे दिया इनवाइट, इनवाइट जब भी आप किसी को करेंगे इनवाइट टू का यूज़ करेंगे, इनवाइट टू। क्लोज टू, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्लोज टू, क्या ध्यान देना है, क्लोज टू, यहाँ पे आपको नोट करते चलना है। रेलेवेंट टू, ओके, देखिए इनवाइट टू, क्लोज टू, रेलेवेंट टू, ये डायरेक्ट मुझे याद है, डेट्रीमेंटल टू, इस टाइप से आपको याद करते चलना है। ये टू होगा, क्लोज टू, रेलेवेंट टू, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, डेट्रीमेंटल में घातक वगैरह हो जाता है तो डेट्रीमेंटल हानिकारक, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। उसके बाद स्कोफ एट, एम एट होता है, फिर से रिवाइज करा लूँ, एम एट, लाफ एट और यहाँ पे स्कोप्ड एट, राइट, SCOFFED, स्कोप्ड एट, ये आपको नोट करते चलना है। चलते हैं, उसके बाद यह है कंप्राइजेज, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एनडीए में बार बार अब की बार चांस है एयरफोर्स में, क्योंकि एक बार एयरफोर्स में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये चांस है। ओके, कंप्राइजेज के साथ नो प्रीपोजिशन, ये जब भी आपको दिखेगा यहाँ पे नो प्रीपोजिशन लगाना है। एक और मैंने बताया था आपको याद है, अवेट, अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन, या फिर वेट फॉर होता है तो ये आपको ध्यान देना, अवेट, नो प्रीपोजिशन अवेट के साथ लगता है। इग्नोरेंस ऑफ, 81 पे दिया है इग्नोरेंस ऑफ, क्या दिया है, इग्नोरेंस, किसी चीज़ को इग्नोर करना, इग्नोरेंस के साथ जब भी लगेगा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, इग्नोरेंस ऑफ, लैक ऑफ नॉलेज, जैसे कि नॉलेज की कमी है तो लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी के लिए लैक ऑफ का यूज़ करते हैं। जब भी आपको लैक दिखे, ये जरूरी नहीं है कि नॉलेज ही आए, लैक जब भी आपको दिखेगा तो वहाँ पे ऑफ का प्रीपोजिशन आपको यूज़ कर देना है। इनफेस्टेड विथ, जैसे कि आपका इंसिस्ट ऑन था, इंसिस्ट के लिए ऑन यूज़ कर रहे थे,
जैसे कि पिछले बार आपने पढ़ा उसी तरह यहाँ पे इन्फेस्टेड विथ है, से ग्रसित होना। इन्फेस्टेड विथ का मतलब होता है ग्रसित होना। क्या होता है? ग्रसित होना होता है। तो ये आपको ध्यान देते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, राइट। 84 पे दिया है, जैसे इंसिस्ट ऑन था डे, अभी आपने पढ़ा इन्फेस्टेड विथ पढ़ा, अब यहाँ पे डिसिस्ट है। ओके, इंसिस्ट ऑन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन और डिसीज के साथ फ्रॉम से परहेज करना। डिसीज के साथ क्या लगेगा? डिसीज के साथ आपको लगेगा फ्रॉम प्रीपोजिशन आपका लगेगा डिसीज के साथ। अब परसिस्ट की बात कर ले, जैसे इंसिस्ट ऑन, डिसिस्ट फ्रॉम और परसिस्ट इन। परसिस्ट के साथ इन का यूज़ करेंगे। क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? परसिस्ट के साथ इन का यूज़ करने वाले हैं। परसिस्ट इन, कायम रहना। जैसे डिसिस्ट फ्रॉम परहेज करना, परसिस्ट इन कायम रहना। उसके बाद है जेड एट, उपहास या फिर मजाक उड़ाना। किसी का मजाक वगैरह उड़ाना। JEERED, जेड के साथ जब भी आपका लाफ वगैरह, मतलब दांत जब भी दिखेगा ऐड का यूज करेंगे। और मजाक किसी का उड़ाएंगे तो दांत तो निकालने ही वाले हैं, तो यहाँ पे ऐड का ही यूज करेंगे। इस टाइप से आपका ध्यान में रखना है। जैसे आँख हो गया, आँख का जैसे कि एम एट आपने देखा, एम के साथ ऐट, आँख का जब भी आपको लगेगा तो वहाँ पे ऐट लगेगा। उसके बाद जैसे कि ये एक छोटा सा ट्रिक है, राइट, आपको ध्यान में रखना है। जब भी आँख का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एम हैट जैसे कि था, उस दांत वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लाफ एट, मतलब कि जब भी दांत निकलेगा, मजाक उड़ाने के लिए निकले चाहे कुछ के लिए निकले, तो ऐट का यूज़ करने वाले हैं। कन्फाइंड इन, कन्फाइंड के साथ क्या लगता है? कन्फाइंड इन। कन्फाइंड के साथ क्या लगेगा? इन प्रीपोजिशन आपका लगता है। उसके बाद टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू होता है। इसका आपको मीनिंग बताना है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इन टेंटामाउंट टू होता है, आपको ध्यान रखते चलना है। उसके बाद 89 पे दिया गया है, 89 पे अकॉर्डिंग टू क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू दिया गया है। 89 पे क्या दिया गया? अकॉर्डिंग के साथ आपका टू प्रीपोजिशन लगने वाला है। अकॉर्डिंग टू ऐसे आपको ध्यान में रखते चलना है। उसके बाद दिया गया है अकॉर्डेंस विथ। अकॉर्डेंस के साथ जब भी आपको यूज़ करेंगे तो अकॉर्डेंस के साथ क्या यूज़ करेंगे? अकॉर्डेंस के साथ विथ का आपको यूज़ करना है। अकॉर्डेंस विथ आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डेंस विथ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 पे अगर बात कर ले, लेबर फॉर द गुड ऑफ, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। सॉरी, ये लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको टिक कर देना। ओके, आपको डायरेक्ट याद करना है लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ। जिस टाइप से आपको पूछा जाए ये आपको याद रहेगा तो आप टिक आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, 92 पे बात करते हैं। ब्रेव फ्रॉम गैलेंट्री ऑफ, यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा स्पिन से, ये आपको डायरेक्ट उसी तरह से याद कर लेना है। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, राइट, ये आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। और 93 सक्सीड इन, सक्सेस जैसे होता है ना उसी टाइप से ये सक्सीड इन है। क्या है? सक्सीड इन है, तो ये आपको नोट करते चलना है। सक्सीड इन है, ओके, क्या करना है? सक्सीड इन का आपको याद कर लेना है। क्या? ग्रेट हैंड, जब भी आपको ग्रेट हैंड दिखाई दे, ग्रेट हैंड दिखाई दे तो ये आपको नोट कर लेना है। ग्रेट हैंड के साथ ऐट का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? ऐट का यूज़ करने वाला, ग्रेट हैंड ऐट है। उसके बाद दिया गया है हाइंडर फ्रॉम, ये है 9, एक बार और मैंने बता दिया है हाइंडर फ्रॉम। ओके, ये क्या है? हाइंडर फ्रॉम। हाइंडर के साथ जब भी यूज़ करेंगे तो किस चीज़ का यूज करेंगे? आपको यूज़ करना है हाइंडर के साथ फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज़ करना है, हाइंडर फ्रॉम। क्या दिया? लेबर एट समथिंग, जब भी आपका लेबर वगैरह की बात की जाए, लेबर एट समथिंग, वर्क एट समथिंग, जैसे वो मेहनत की बात कर रहा है तो यहाँ पे दोनों अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग आप देखिएगा कि सब कुछ इसमें सेम है। क्या है? सेम है, राइट। आपको इसमें भी वही मिलेगा और इसमें भी वही मिलेगा। ओके, ये आपको ऐट यहाँ पे भी मिल रहा है और ऐट यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये आपको ध्यान देते चलना। लेबर एट समथिंग, वर्क एट समथिंग, इस टाइप से आपको याद करते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 आपका दिया गया है बिलव, सॉरी बिलव नहीं है, बिलीव है। बिलीव जब भी है, जैसे कि मैंने बताया, अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन, कंप्राइजेस के साथ नो प्रीपोजिशन और बिलीव के साथ
नो प्रीपोजिशन। ये 3 चीज़ आपको याद रखना। अभी तक मैंने ये 3 कराया जिसमें नो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, मतलब प्रीपोजिशन यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के व्याप से, तो ये आपको ध्यान देते चलना है। राइट, समझ गए क्या हम बोल रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। वैक्सेड एट, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना नेक्स्ट में आपको बात करेंगे। वैक्सेड है, शॉक है, एस्टोनिश है, यहीं तक बात कर लेते हैं। ओके, इसमें तीनों में अगर आप देखिएगा तो ये आपकी बात कर ले, ये तीनों की बात कर ले, अगर इनके साथ तीनों के साथ क्या लगेगा, ऐट का प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। वैक्सेड ऐट हो गया, डायरेक्ट आपको याद करना है वैक्सेड ऐट, शॉक ऐट और उसके बाद है एस्टोनिश ऐट। ये थे आपके 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन हो गए और फिक्स प्रीपोजिशन के। ऐसे मैंने 300 आपको जैसे कि कराने हैं मुझे, तो सपोर्ट आपका रहेगा तो अच्छा खासा चलेगा ये, और इसी में से आपको आने वाले एग्जाम में। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे एक बार जरूर मैसेज कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।